ये ये महात्मा, ऐसे महात्मा जानते। तो इन्होंने आदेश दिया क्या, गांव गांव शहर शहर जा कर के लोगों को मेरा संदेश सुना दो। तो ये बाबा जी का संदेश है बहनों। अब तुम्हारे मन में यह बात आ रही होगी कि हमको बता रहे और उनको, तो भाइयों के लिए भी बाबा जी का संदेश है। क्या संदेश है सुनो। तुम्हारे लिए पतिव्रता का संदेश है, भाई के लिए भी पतिव्रता का संदेश है। क्या संदेश है? जिस व्यक्ति को पहुँचे हुए महात्मा ने नाम का दान दिया है, ऐसे महापुरुष ने जिसको नाम का दान दिया है, नारी हो नर हो कोई भी हो, तो उनकी आत्मा और महात्मा, इनका रिश्ता पति पत्नी का हो जाता है। तो उनके पति पत्नी का रिश्ता हो गया महात्मा का उनका, और उनको कहा कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। भाइयों को आदेश हुआ कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। कोई किसी के घर जाता था तो पूछता था लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कहते हैं नदी पर गई या दुकान पर गई या खेत में गई। धीरे 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 उसको कुछ खेल करना था, उसको, इंसान को नहीं, उसको। तो उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभाणी नाम आया। कारभाणी नाम भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था, उसे भी ख़त्म कर दिया। और सारे लोगों की आंखों पर धूल फेंक करके उसने एक दूसरा नाम तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। मिसेस अंग्रेजी नाम है, मिसेस। मिस यानी मिस्टेक और यस माने हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया। तुम लाख चिल्लाओ दिन रात, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि गलती का पुतला बना दिया है। और उसने दूसरे चक्रव्यूह बना करके रखे हैं। जब परिवर्तन होता है तब व्यूह की रचना होती है। तो उसने एक व्यूह मैं बताता हूँ, बाकी बताने में काफ़ी देरी हो जाएगी। 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। तो मैं बहनों से, माताओं से हाथ जोड़ता हूँ, चरणों पर मत्था रखता हूँ, अपनी बच्ची को भद्दी गाली मत देना। आज देखता हूँ मैं बारीकी से, देहातों में, शहरों में, हर जगह बच्चे को भद्दी गाली देती है। तुम्हारी बेटी है, 2 तमाचे लगा दो, कोई बात नहीं, पर भद्दी गाली मत देना। अगर उस पल पर तुमने भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। एक चारित्र फना होने का एक कारण सर ने बताया, मैं यह दूसरा कारण तुमको बता रहा हूँ। तुम अगर उस पल पर बच्ची को भद्दी गाली दे दोगे तो बच्ची का चारित्र फना हो जाएगा। तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई, बच्चे का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। तो इसीलिए भाइयों को भी कहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना, भूल कर भी उनसे मारपीट मत करना। और तुम अगर ऐसा करोगे, बहनें पति को परमेश्वर समझेगी, भाई पत्नी को लक्ष्मी समझेगा, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। फिर झूठ, फरेब, बेईमान, कत्लेआम, बेविचार, भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो चाहिए, इनके पालना की तुमने, मैं दावे के साथ कहता हूँ बाबा जी के साक्षी में, तुमने इसकी पालना की तो उसे छप्पर फाड़ के देना पड़ेगा, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हमारे कर्म गलत हो रहे हैं। कर्म की दुनिया, यह कर्म जो है, कर्म प्रधान विश्व है। सारा विश्व कर्मों पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे तस कर्म चाका, तो ऐसा फल मिलेगा। तो बहना, तुम अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना। इतने बहनों में से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, चरणों पर मत्था रगड़ रहा हूँ। अगर एक बहन मान जाएगी, एक बहन, और इसकी पालना करेगी, तो देवताओं से कई गुना आगे हो जाएगी। देवता उसके आगे कुछ नहीं।
इतनी भारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर में भरी पड़ी है, आप इसकी पालना कर लो। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। काफ़ी समय हो रहा है, आप खाने के लिए इंतज़ार कर रहे होगे, तो माफ़ करना, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया। अगर कहीं दूसरी बार वक्त आएगा तो मैं इस गांव के लिए दोबारा यहाँ आऊँगा और यहाँ रात को सत्संग दूँगा। कंप्लीट 2 घंटे का सत्संग दूँगा। ऐसे ही होड़ गांव में गया था, घर घर से आरती आने लगी, एक एक घर से आरती आने लगी। मैंने कहा बहनों में बहुत भारी परिवर्तन है। तो उनको कहा कि मैं तुमको एक कार्यक्रम दूंगा। 2-1 महीने के बाद उनको कार्यक्रम दिया, तो वहाँ पर सूतक हो गया था किसी को, एक परिवार होगा कोई, तो लोग आ नहीं रहे थे। बहना तुम समझ लो क्या संत मत क्या होता है। सूतक तो क्या, तुम्हारी महामारी भी हो तो भी सत्संग में आना। सूतक कुछ नहीं है, सूतक है शरीर को, आत्मा को नहीं। और ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो सूतक है, ये मत नहीं सूतक वाले सभी आ जाना। मैं आपको 2 घंटे में पूरा आत्मकल्याण का विषय ले लूँगा और आत्मकल्याण का ये बता दूँगा। और कोई भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है तो गुड़ी पाड़वा पर कमतवाड़ी गांव में एक बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम सत्संग का होता है। शाम को सवेरे नए वर्ष का सूरज निकलेगा, नया वर्ष लगेगा, उसका सूरज निकलेगा। सूरज के किरणों से धरती पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टी होती है, तो उस सूरज से प्रार्थना की जाएगी और उनको किरणें बरसाने के लिए मजबूर किया जाएगा कि तुम ऐसी किरणें बरसाओ कि जिससे कीड़े पैदा ना हो, बीमारी पैदा ना हो, इंसान बीमार न पड़े, ऐसी किरणें बरसाओ। और कुछ संकल्प रहेंगे मेरे, वहाँ आ जाना, तुमको पता चलेगा आने के बाद क्या लाभ होता है। तो ये बातें आपके सामने रखी। और आप सबको मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। हाँ, हमारे भाई बता रहे हैं कि कुछ बहनें या भाई शाकाहारी रहने का संकल्प लेना चाहते हैं। अभी पहले तुमको संकल्प समझाना पड़ेगा। इधर देखो मेरे तरफ, संकल्प क्या होता है। राम रावण का युद्ध चल रहा था। मेघनाथ हवन करने के लिए, विजयी रथ बाहर निकालने के लिए दूर जाकर के हवन कर रहा था। विभीषण ने जाकर राम को कहा कि मेघनाथ हवन कर रहा है, अगर विजयी रथ बाहर आ गया तो तुम इस जन्म में लंका को जीत नहीं सकते, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, हनुमान की तरफ देखा और देव की तरफ देखा। सारी सेना गई, हवन का युद्ध ध्वंस कर दिया, पत्थर डाल दिए, पेड़ डाल दिए, सब कुछ डाल दिए। आप अंदाज करना, रात को 33 कोटि देवता को जीतने वाला इंद्रजित, इतना बड़ा उसका नुकसान हुआ तो कितने रोग क्रोध में उठा होगा। भयंकर जोश में उठा और अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहा था, सारे फैल जा रहे थे। तो लक्ष्मण ने देखा कि यह परिवर्तन का समय है, यहाँ पर पुराने अस्त्र काम नहीं करेंगे तो संकल्प शक्ति काम करेगी। तो उसने वही तुनिर से बाण निकाला, उसे चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया, अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। संकल्प काम कर गया, इंद्रजित का सर कट गया।
तो आपको ये शंका होगी तो वो तो त्रेता युग था, अब तो कलयुग है। तो कलयुग की भी बात बता देता हूँ। यह अमलनेर, जलगांव, चोपड़ा तहसील के लोग, शिरपुर तहसील के और हमारे रणगांव तहसील के 13 गाड़ी लेकर के हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए निकले थे। जबलपुर से फ़ोन आया, अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। वह व्यक्ति हाई फाई कॉलोनी में रहता था। कॉलोनी के लोग ये मगरूर थे, जय गुरुदेव नहीं बोलते थे। वो फोटो के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं आज रात को आ रहा हूँ। फ़ोटो के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ये कॉलोनी वाले जय गुरुदेव नहीं बोलते हैं, तो ऐसा चमत्कार करो कि ये जय गुरुदेव बोलने लग जाए। अब उसने संकल्प कर दिया। अब दूरी का रास्ता, तो हम रात के 8 बजे पहुँचे। हमारे पास में भंडारे की गाड़ी थी।